कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश पर 4 का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। बताएंगे आपको कौन सी वो 4 बड़ी खबरें हैं जिसने यूपी की सियासत गरमा दिया है। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बसपा प्रमुख मायावती की। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी तमाम पार्टियों के बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की, जहां बड़े निर्देश दिए गए। बताएंगे आपको क्या कुछ निर्देश मायावती ने दिए। एक तरफ जहां तमाम पार्टियां दुरुस्ती दिखा रही है, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी दिखा रही है, जिन्होंने लव जिहाद के नाम पर गुंडागर्दी देखी गई और उनको लेकर एक्शन किया, जिसके बाद आरोपी का हिसाब किताब चप्पलों से किया गया। तो क्या कुछ हुआ बरेली के अंदर, बताएंगे आपको। खबरों में अब बात आतंकी साजिश की। देश भर में किशोरों का माइंड वॉश कर आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की साजिश की गई, जहां धार्मिक कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया पर ग्रुप बनाकर इनमें यूपी के कई किशोरों को शामिल किया। कैसे चलता था ये गिरोह और कैसे हुआ पर्दाफाश, बताएंगे आपको। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात सूरत की, जहां सूरत के एक घर में भीषण आग लगने से 5 लोगों की जान चली गई, जिसकी लपटों ने यूपी को भी लपेटे में ले लिया। बताएंगे आपको क्या कुछ हुआ सूरत में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात बसपा प्रमुख मायावती की। लखनऊ में 31 मार्च को बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में उन्होंने 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की और साफ निर्देश दिए। मायावती ने कहा, बसपा केवल साफ सुथरी छवि वाले और अपराधी पृष्ठभूमि से दूर रहने वाले कार्यकर्ताओं को ही चुनावी मैदान में उतारेगी। उन्होंने सख्त शब्दों में चेतावनी दी कि दागी छवि या अपराधी बैकग्राउंड वाले किसी भी व्यक्ति को पार्टी टिकट नहीं दिया जाएगा। गुंडों और माफियाओं को टिकट देने से साफ मना कर दिया गया। मायावती ने टिकट वितरण में सर्व समाज फॉर्मूला अपनाने के निर्देश दिए। इसका मतलब है कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, ब्राह्मण, ठाकुर और समाज के हर वर्ग को समान प्रतिनिधित्व मिलेगा, ताकि सर्वजन हिताय का लक्ष्य हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि बसपा का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि एक ऐसे उत्तर प्रदेश का निर्माण करना है जहां कानून का राज हो और किसी भी वर्ग का शोषण ना हो। पार्टी कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर संगठन मजबूत करने, जनसंपर्क बढ़ाने और अनुशासन बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए। ये बैठक ऐसे समय में हुई जब यूपी की सभी प्रमुख पार्टियां 2027 के चुनाव की रणनीति बना रही है। मायावती की ये रणनीति सपा के लिए चुनौती बन सकती है, क्योंकि बसपा अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। मायावती के इन निर्देशों से यूपी की सियासत में आगे क्या होगा, ये अभी देखना बाकी है। अब बात दूसरी खबर की। बरेली में कथित लव जिहाद के नाम पर गुंडागर्दी का मामला सामने आया है। बरेली के कैंट थाना क्षेत्र में एक मुस्लिम युवक विजेंद्र को हिंदू युवती के साथ देखकर हिंदू संगठन से जुड़े ऋषभ ठाकुर और उसके साथियों ने बेरहमी से पीटा। आरोपियों ने युवक को चप्पलों से पिटाई की, गंदी गालियां दी, जबरन धार्मिक नारे लगवाए और जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान उन्होंने पीड़ित से 9,000 रुपए की भी वसूल लिए। पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया, जिसमें ऋषभ ठाकुर युवक को चप्पलों से पीटते और गालियां देते नजर आ रहे हैं।
आपराधिक रिकॉर्ड है। पिछले साल दिसंबर में एक मेडिकल छात्रा की बर्थडे पार्टी में घुसकर मारपीट करने के बाद उसे बजरंग दल से निकाल दिया गया था और 6 महीने के लिए जिला बदल घोषित कर दिया गया था। इसके बावजूद वो अवैध रूप से शहर में रहकर ऐसी घटनाएं करता रहा। उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भड़काऊ वीडियो से भरा था, जिसमें वो बरेली को जिहाद मुक्त बनाने की बातें तो करता था। इस बार भी पिटाई का वीडियो दहशत फैलाने के लिए वायरल किया गया था। पीड़ित ब्रिजेंद्र की शिकायत पर कैंट थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। आधी रात को मुख्य आरोपी ऋषभ ठाकुर और उसके 2 साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से 3,300 रुपए बरामद किए हैं। विजेंद्र नामक एक व्यक्ति द्वारा थाना कैंट पर एक तहरीर उपलब्ध कराई गई, जिनमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके पारिवारिक जान पहचान का एक व्यक्ति तथा उनकी पुत्री सड़क किनारे खड़े थे। तभी 28 मार्च की शाम को ऋषभ ठाकुर तथा कुछ अन्य अज्ञात युवक आकर उनसे उनका नाम पूछा तथा उसके बाद उस युवक के साथ बेतहाशा मारपीट करते हुए उसे जान से मारने का भय दिखाकर उससे ऑनलाइन तथा ऑफलाइन माध्यम से कुल 9,000 रुपये वसूल लिए गए। इस संबंध में जो उनके द्वारा वीडियो बनाई गई, उस वीडियो को भी इनके द्वारा प्रसारित कर दिया गया। इनके द्वारा उपलब्ध कराई गई इस तहरीर पर तत्काल थाना कैंट पर मुकदमा अपराध संख्या 153/26 सुसंगत BNS की धाराओं में पंजीकृत कराया गया तथा तत्काल 2 टीमें इनकी गिरफ्तारी हेतु रवाना की गई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने संदेश दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, भले ही कोई भी संगठन से जुड़ा हो। तीसरी खबर में बात सोशल मीडिया से किशोरों के ब्रेन वॉश की। देश में धार्मिक कट्टरपंथी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर किशोरों को माइंड वॉश कर रहे हैं, उन्हें आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की साजिश रच रहे हैं। खास तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, सहारनपुर जैसे जिलों में कई किशोरों को निशाना बनाया गया। खुफिया एजेंसियों और ATS की छानबीन में कश्मीर, हैदराबाद, तेलंगाना और पाकिस्तान तक के कनेक्शन सामने आए हैं। ये गिरोह कैसे काम करता था, ये सवाल है। कट्टरपंथी व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाते हैं, युवाओं किशोरों को शामिल करते हैं। शुरुआत में धार्मिक भावनाओं से जुड़ी सामान्य वीडियो जैसे दीन की बातें पोस्ट की जाती है। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और ISIS से जुड़ी कट्टर सामग्री डाली जाती है। जो किशोर इन पोस्ट पर सक्रिय रहते हैं, उन्हें व्यक्तिगत संपर्क कर आगे की साजिश में शामिल करने की कोशिश की जाती है। ग्रुप के नंबर फर्जी ID या वर्चुअल नंबर पर आधारित होते हैं। कुछ ग्रुप तेलंगाना या पाकिस्तान से संचालित किए जाते हैं, जहां देश विरोधी पोस्ट डाले जाते हैं। यूपी में कई किशोर प्रभावित हुए हैं। सहारनपुर के BDS छात्र हारिश को 16 मार्च को मुरादाबाद से गिरफ्तार किया गया। वो ISIS मॉड्यूल से जुड़ा था। मेरठ के कोतवाली निवासी उजैर को कश्मीर के एक व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया गया था और वो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था। मेरठ के एक 17 वर्षीय किशोर को हैदराबाद के ग्रुप से जोड़ा गया, जहां शुरू में धार्मिक वीडियो फिर ISIS संबंधी सामग्री डाली गई। कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी से कई किशोरों को चिन्हित कर पूछताछ की गई। ये मामला सोशल मीडिया के खतरनाक पहलू को उजागर करता है, जहां किशोरों का ब्रेन वॉश आसानी से किया जा सकता है। अब 4 के चक्रव्यूह की आखिरी खबर सूरत से है। गुजरात के सूरत में खाड़ी इलाके में एक 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। इस हादसे में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की जान चली गई। मरने वालों में 4 महिलाएं और एक 4 वर्षीय बच्चा शामिल है। पीड़ित परिवार उत्तर प्रदेश से संबंधित था और सूरत में साड़ी पैकिंग का काम करते थे। पुरुष सदस्य काम पर बाहर गए हुए थे। आग 10 बजे सुबह लगी, जब परिवार साड़ियां पैक कर रहा था। फोम शीट्स और साड़ियों जैसी सामग्री से ये घर आग की चपेट में आ गया। वहां पर शॉर्ट सर्किट लग गया था। फोम से निकलने वाली जहरीली गैस ने आग को तेजी से फैलाया और धुएं से लोगों की मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को सिविल अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सभी की हालत गंभीर होने के कारण उनकी जान चली गई। पुलिस अब आगे की सटीक वजह की जांच कर रही है। ये घटना उन यूपी के प्रवासी परिवारों की याद दिलाती है जो गुजरात जैसे राज्यों में मेहनत
मजदूरी करते हैं और छोटी छोटी लापरवाहियों से ऐसी बड़ी त्रासदी हो जाती है। तो 4 के चक्रव्यूह में आज के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।